एहि सर आवत अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आएंगे कब? राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। इस मार्ग पर आना ही कठिन है। आवत एहि सर अति कठिन है। और यदि हम आ पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, तो इसको सामान्य कृपा भी मत समझिए, इसको सामान्य घटना भी मत समझिए। बंधु माताओं की कथा की सूचना मिली, पांडाल लगा और आप आ गए। सूचना तो बहुतों को है, सूचना तो बहुतों को है। सब क्यों नहीं आ पाए? सब नहीं आ पाते, सब नहीं आ सकते, क्योंकि सामान्य कृपा से संसार तो मिल सकता है। सामान्य कृपा से घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा सब मिल सकता है, मिला है लोगों को। लेकिन ये कथा, ये भगवत चर्चा, ये सामान्य कृपा से संभव ही नहीं है। इसके लिए भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं, देवी सामान्य नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव दे एहि मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार सब गाओ। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव दे मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति हरि कृपा, विशेष कृपा होती है तब यह कथा, तब ये प्रवचन। अब मन में आता है, बार बार क्यों सुने? प्रथम दिवस की कथा में ये बात समझना अनिवार्य होता है। बार बार इस कथा को क्यों सुने? बहुत सारे लोगों को तो कथाएं रटी हुई हैं, रामचरितमानस कंठस्थ है, एक एक प्रसंग उनके हृदय में, उनकी जिह्वा पर है। फिर क्यों सुने? बार बार क्यों सुने? बंधुओं माताओं, शरीर विज्ञान का एक सामान्य नियम है। उसी नियम को कथा के सुनने में भी यदि घटाया जाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी, क्यों सुनना। शरीर विज्ञान का नियम है कि जो मुख के मार्ग से प्रवेश होता है
वो मल के मार्ग से निकलता है। मुख के मार्ग से जिसका भी प्रवेश होगा, जो भी खाए पिएंगे, वो मल के मार्ग से निकलता है। और दूसरा नियम क्या है शरीर विज्ञान का? जो कान के मार्ग से प्रवेश करता है वो मुख के मार्ग से निकलता है। जो मुख के मार्ग से प्रवेश करेगा वो मल के मार्ग से निकलेगा, जो कान के मार्ग से प्रवेश करेगा वो मुख के मार्ग से निकलेगा। बंधु माताओं, कान के मार्ग से हम क्या प्रवेश करा रहे हैं, विचार कीजिए। संसार के विषय वासनाओं का प्रवेश कान के मार्ग से होगा तो मुख दिन भर संसार की चर्चा करेगा। कान के मार्ग से गाली गलौज प्रवेश कराओगे तो मुख दिन भर गाली गलौज करेगा। जो भी कान के मार्ग से जाएगा वो मुख बोलेगा। और बंधु माताओं, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा कि इन 9 दिनों में जो कथा सुनते रहेंगे, मुख उनकी कौन सी चर्चा करेगा। बहुत विश्वास से बता रहा हूं बंधु माताओं, यदि कान से भगवान की कथाओं को प्रवेश कराएंगे तो मुख भी दिन भर भगवान की ही चर्चा करता रहता है, उनके ही नाम को लेता रहता है, उनकी ही कथा बोलता रहता है। इसलिए सुनना जरूरी है और साथ में गाना भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम क्यों गाएं, आपको गाने के लिए बुलाया गया है, हम क्यों गाएं? आपको इसीलिए बुलाया गया, आप गाइए, आप सुनाइए, हम क्यों गाएं? हम तो गृहस्थी लोग हैं। गृहस्थी लोग कथा गाएंगे तो घर द्वार कौन चलाएगा, भोजन कौन पकाएगा, बच्चों को कौन तैयार करेगा, पति की सेवा कौन करेगा? गृहस्थी लोग कहीं कथा गाते हैं? यदि ऐसी कोई शंका मन में हो तो उसका निवारण भी इसी राम कथा में है। बंधु माताओं, यदि ये लगता हो कि ये कथा केवल विरक्त गाएंगे, केवल संत गाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इस कथा को गृहस्थी भी गाते हैं। और मैं कहूं, सामान्य गृहस्थी छोड़ो, इस दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी जब बैठते हैं अकेले में तो क्या गाते हैं? गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर व मैया पार्वती से बड़ा कोई गृहस्थी इस संसार में हुआ ही नहीं बंधु माता, कोई नहीं हुआ। वे भी बैठ के कथा को गाते हैं। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, रची महेश निज मानस राधा, रची महेश निज मानस राधा, पाई सुषमा शिवासन भाषा, पाई सुषमा शिवासन भाषा। रची महेश, केवल गाते नहीं है तो पूरी रामकथा के रचयिता ही भोलेनाथ है। बंधु माता, काशी के लोगों को ये बात सुनकर बहुत गोस्वामी जी से ईर्ष्या हुई। गोस्वामी जी से बड़ी ईर्ष्या हुई काशी के विद्वानों को
एक तो तू ये अवधी भाषा में ग्रंथ लिखा है, जब संस्कृत की बात होती थी ग्रंथों के संदर्भ में, सामान्य लोगों की भी बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। ऐसे समय में तू अवधी भाषा में ग्रंथ लिख दिया और अपनी दुकान चलाने के लिए, पूजित होने के लिए ग्रंथ स्थापित हो जाए विद्वानों की सभा में, तो तू भोलेनाथ को बीच में लाके खड़ा कर रहा है। बाबा तुलसी को कितना तिरस्कार किया गया है, आपको कल्पना नहीं बंधु। जन्म के साथ तिरस्कार प्रारंभ हुआ था, जन्म के साथ ही तिरस्कार प्रारंभ हुआ था, माता पिता ही छोड़ दिए। और यह तिरस्कार कब तक चलता रहा सोचो। काशी में रहते थे, लोगों ने कहा नहीं, ये भोलेनाथ को बीच में मत ले आओ अपनी दुकान चलाने के लिए। और बंधु माताओं, इस रामचरितमानस की परीक्षा ले लिया काशी के लोगों ने। विद्वानों ने कहा यदि भगवान शंकर इसके रचयिता हैं तो उनको प्रमाणित भी करना पड़ेगा, उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। घटना कुछ ऐसी आती है, आपने भी सुना होगा। काशी विश्वनाथ के दरबार में गर्भगृह में रख दिया गया रामचरितमानस। भगवान शंकर को प्रमाणित करना पड़ेगा यदि वे इसके रचयिता हैं। सारा विद्वत समाज काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में बैठा है, बाबा तुलसी भी बैठे हैं, सुरक्षा के लोग, पुलिस के लोग भी तैनात हैं। गर्भगृह बंद कर दिया गया। भक्त का विश्वास और भगवान का कौतूहल और ईर्ष्या करने वालों को ठीक उत्तर कैसे मिला? भगवान शंकर को लगा कि मेरे भक्त की इतनी बड़ी परीक्षा। प्रातः काल जब पुजारियों ने काशी विश्वनाथ के दरबार को खोला है बंधु माताओं, सत्य घटना है इस ग्रंथ के परीक्षा के संदर्भ में, और जब रामचरितमानस को देखा गया तो बंधु माताओं अपने आप उस मानस की प्रति पे मानो भगवान शंकर ने हस्ताक्षर करके लिख दिया हो। क्या ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। लिख गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।